स्टूडेंट्स। देखिए, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जो कैंसिल हुई है ये गवर्नमेंट का कितना सही डिसीजन है या गलत। ठीक है, कोरोना काल में जो प्रकोप बढ़ रहा है उसके हिसाब से सरकार का जो डिसीजन है वो कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत भी है। ठीक है, सही इसलिए क्योंकि देखिए कोरोना में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना इतना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग आएंगे, कोई अगर कोरोना इन्फेक्टेड हो गया तो एक से पूरा फैल सकता है, कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है। ठीक है, साथ में कैसा है कि थोड़ा गलत भी है, क्योंकि देखिए 10th को कैंसलेशन करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन उनको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया होते तो बहुत अच्छा रहता था। क्योंकि कैसा है 10th क्लास के हिसाब से जो बच्चों का लेवल पता चलता है, एवरेज स्टूडेंट का लेवल क्या है, थोड़ा सा लो मीडियम बच्चों का लेवल क्या है, हायर उसको जो IQ वाले बच्चे हैं उनका लेवल क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब ये देखिए कैसा है कि सरकार का डिसीजन का मैं काफ़ी समर्थन भी करता हूँ और मैं उसके बारे में बच्चों का भी समर्थन करता हूँ कि हाँ, बच्चों की आवाज़ उन्होंने सुना, पेरेंट्स की आवाज़ उन्होंने सुना कि भाई कई लोग ट्वीट्स भी कर रहे थे और चल भी रहा था #कैंसल द बोर्ड एग्जामिनेशंस। मैं गवर्नमेंट का समर्थन भी करता हूँ, लेकिन कुछ इसके प्रोज और कॉन्स भी है। हम पहले प्रोज की बात करते हैं। प्रोज कैसा है कि ठीक है, अभी कैंसिलेशन कर दिया, बच्चों को इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से उनको मार्क्स दिया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट की प्रोसेस क्या होती है तो स्कूल वाले जाने, क्योंकि स्कूल वाले में इंटरनल असेसमेंट अलग अलग चीज़ों पे होता है, प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट और जो भी प्रीलिम्स होते हैं। ठीक है, ये सब मैं मानता हूँ कि एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन कॉन्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। कॉन्स ये है कि भाई ऑनलाइन, ठीक है, साल भर कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लास चली है। ऑनलाइन क्लासेस में कितना फ़ायदा हुआ स्टूडेंट को, कितना नुकसान हुआ, ये तो आप सभी जानते हैं। किसी को समझ भी नहीं आया, किसी के पास डिवाइसेस नहीं थे, किसी के पास नेटवर्क कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराता हूँ, हमारे टीचर्स भी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसी समस्या आती है। ठीक है, अब ऑनलाइन क्लासेस में थोड़े बहुत कंसेप्ट इतने जल्दी क्लियर नहीं होते हैं। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए समय लगता है। किसी को अगर ग्रास्पिंग कैपेसिटी अच्छी हो तो तुरंत कर लेता है, किसी की नहीं है थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि जो बच्चे मेहनत करके एग्ज़ाम पास आउट कर रहे थे, जो बच्चे मेहनत करके तैयारी कर रहे थे 10th एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी। क्योंकि इंटरनल असेसमेंट में क्या है कि कुछ बच्चों का कैसा है कि इनका इंटरनल असेसमेंट कुछ हो सकता है कि प्रीलिम्स में उन्होंने अच्छा स्कोर ना किया करके वो बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। उनका ऐसा इरादा होगा कि भाई बोर्ड एग्जाम में अच्छा करेंगे, प्रीलिम्स के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया होगा, तो इन बच्चों का तो नुकसान ही हो गया ना। अभी इसका पता नहीं चलेगा। जब धीरे धीरे मान लीजिए अगर आप बच्चों को अगर आप विदाउट इंटरनल असेसमेंट के थ्रू अगर आप उसको पास करोगे, आने वाले 5 सालों में उसका IQ लेवल, उसका नॉलेज और उसके ब्रेन का डेवलपमेंट क्या रहेगा। सरकार ने ये सब चीज़ें नहीं सोची। सरकार ने तुरंत जो पेरेंट्स कह रहे थे उनके हिसाब से उसको कैंसिल करा दिया। इसका इम्पैक्ट अभी नहीं पता चलेगा, इसका इम्पैक्ट पता चलेगा 5 साल बाद, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम होती है तो उस हर लेवल के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, मॉडरेट लेवल, टफ लेवल, इजी लेवल। बच्चों का इसमें लेवल पता चलता है, एक ग्रेड पता चलता है, बच्चों को ग्रेड कैसे दिए जाते हैं, A1, B1, C1 आपने देखा होगा मार्कशीट में दिया जाता है, एक परसेंटेज दिया जाता है, इतने परसेंटेज आए, इतने परसेंटेज आए, इतने परसेंटेज आए। बच्चों का अपना लेवल ही नहीं पता चलेगा। इंटरनल असेसमेंट में क्या होता है कि हर स्कूल अपने बच्चों को तो कैसे भी करके पास कर देगा, लेकिन बच्चों का जो दिमाग है, जो बौद्धिक विकास है, जो होना चाहिए, वो नहीं पता चलेगा। ये इसके कॉन्स है। अब ऐसे में गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से दिया है, ठीक है, लेकिन अब करे क्या। अब तो सरकार का डिसीजन तो आ चुका है, अब करना क्या चाहिए स्टूडेंट को। तो कैसा क्या है देखिए, और एक और चीज़ है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम में ये फ़ायदा होता है ना कि भाई आपको रियल में क्वेश्चन आंसर कैसे फ्रेम करना है, किस तरीके से लिखना है, ये आपको पूरा जजमेंट आ जाता है। खासकर 10th वाले बच्चों को क्या होता है कि भाई उनको आंसर लिखने के पैटर्न पता चल जाता है। इससे क्या होता है 12th एग्ज़ाम में, जैसे बोर्ड एग्जाम अगर 12th एग्ज़ाम अपेयर होंगे तो उनको पूरा आइडिया रहेगा कि हाँ, इसको ऐसे पेपर छुड़ाने हैं, ऐसे लिखना है, ऐसे प्रेजेंटेशन देना है। ये सब चीज़ें सरकार नहीं सोच रही है, और ये सब चीज़ें पेरेंट्स और बच्चों को ही सोचना है। अभी तो पेरेंट्स काफ़ी खुश होंगे कि हाँ 10th एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है, काफ़ी कुछ यानी कंट्रोल में आ चुका है। अब काफ़ी बच्चे भी खुश हो रहे होंगे, कुछ बच्चे निराश भी हो रहे होंगे, कुछ बच्चे खुश भी हो रहे होंगे। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए
तो ये डिसीजन थोड़ा मेरे लेवल पे कह सकते हैं कि ठीक नहीं है। ठीक इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि इससे क्या क्या उसके नुकसान भी है और इसका क्या है, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर सरकार ने ये तो कर दिया है, अब इससे करियर में तो काफ़ी फ़र्क आएगा आएगा, ये अभी नहीं पता चलेगा, ये आपको 2 या 3 साल बाद पता चलेगा कि भाई क्या फ़र्क आ रहा है। बच्चों की राइटिंग स्किल चली जाएगी, बच्चों का एनालिटिकल स्किल चली जाएगी, बच्चों को प्रेजेंटेशन स्किल चली जाएगी। धीरे धीरे कैसा होगा कि बच्चे धीरे धीरे कैसा है, देखिए 11th-12th में क्या होता है, अगर स्कूल बच्चा जा रहा है तो स्कूल में कैसा उसका प्रॉपर रहता है, डिसिप्लिन रहता है, सिंसियरिटी रहती है, बराबर पेपर होते रहते हैं, बच्चा टेस्ट पेपर करता है फिर वो सिंसियरिटी करता है। लेकिन कॉलेजेस में क्या होता है, कॉलेजेस में बच्चे जाता है और सीधे 11th ना करते और 12th पे जंप करता है। और 12th तो पता ही आपको क्या हाल है, कोचिंग का टाइप्स है, क्लासेस का टाइप है, तो ये सब चीज़ें तो नहीं सिखाई जाती ना उसमें। अब ये है इसका डिसीजन क्या होगा, आगे क्या होगा, ये तो बच्चे डिसाइड करेंगे क्या होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। लेकिन मेरा ये राय है और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी रिक्वेस्ट है कि उनको आगे चल के इसका मतलब जो नुकसान है, मतलब देखिए इसका कॉन्स तो बहुत होने वाले हैं, लेकिन अब करेंगे क्या। देखिए जैसे ही अभी आपका एडमिशन 11th में होता है, ठीक, अगर 11th में एडमिशन होता है तो सबसे पहले आपने क्या बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि देखिए 10th जो है वो तो आपका कैंसिल हो गया है, इंटरनेशनल मार्क्स दे दिया गया है। अब सरकार की क्या नीति है, क्या पॉलिसीज़ है, ये मैं भी नहीं बता सकता क्या हो चल के कैसे करेंगे, किस टाइप से करेंगे। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ कि आप जो है 11th में जैसे एंटर कर रहे हो वैसे आप ये समझिए कि 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको पूरा एकदम फ्रेश प्रिपेयर करना है। हालांकि 12th की एग्जाम पोस्टपोन की गई है, कई लोगों को ये कन्फ्यूजन आ रहा है कि सर 12th की क्लास भी कैंसिल होगी। नहीं, 12th क्लास कैंसिलेशन नहीं होगी, क्योंकि अदर्स एब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 12th की मार्कशीट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको पोस्टपोन किया गया है। एग्ज़ाम होगी, कंडक्ट होगी, भले ही देरी से होगी लेकिन होगी। पोस्टपोन करने का रीज़न यही है कि जैसे ही कोरोना के केसेस में थोड़ी कमी आएगी या कोरोना के केसेस थोड़ा सा कम होने लग जाएंगे देश में, तो गवर्नमेंट जैसे ही समय निकाल के कंडक्ट करवा देगी। और हाँ, और एक चीज़ मेरा मतलब ऐसा है कि भाई जो 12th की एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगी उसमें कैसा है कि ज़्यादा गैप्स नहीं दिए जाएंगे, ये तो समझ लीजिए आप। 1 या 2 दिन के अंतर में आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा ली जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी पोस्टपोन हो चुका है और धड़ाधड़ पेपर इनको लेके कॉपी चेकिंग करके रिजल्ट भी इनको निकाल के देना है। तो मेरा ये है कि आप जब भी आप 11th पे जाओगे तो सीधे सीधे आप प्रिपरेशन गवर्नमेंट अपना बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि कैसा है अभी आपके बोर्ड एग्जाम नहीं हुए हैं तो आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बनाइए, प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। जो भी बच्चे हैं जो इनका आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना है, JEE देना है, नीट देना है या बोर्ड के अच्छे मतलब परफॉर्मेंस अच्छा देना है, तो उसके लिए अभी से ही 11th कितने भी कंसेप्ट है 9th 10th के अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आने वाले 2 या 3 सालों में इसका इम्पैक्ट आपको पता चली जाएगा। आपकी मेहनत, आपका क्या कुछ है वो सब कुछ पता चल जाएगा। कैंसिलेशन इज़ नॉट अ वे, कैंसिलेशन जो है वो कंडीशन के हिसाब से देख की गई है और आप इसको सीरियसली लीजिए थोड़ा सा। होप आज का ये वीडियोज़ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू।